हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार चैनल के साथ ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ फिजिक्स। दोस्तों, इस चैनल में मैं 12 के लेक्चर लाया हूँ। मैं इस लेक्चर से कैपेसिटर से यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो यूनिट था कैपेसिटर से स्टार्ट करने वाला हूँ और आगे बढ़ूँगा। आज मैं इस लेक्चर में कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन करूँगा। तो आइए समय जाया न करते हुए आगे मैं बढ़ता हूँ। दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो फोकस करूंगा मैं कैपेसिटर। क्या है कैपेसिटर? दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझो कि कैपेसिटर को हम लोग आम बोलचाल के भाषा में कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर जो आप लोग देख रखे होंगे अपने घरों के सीलिंग फैन के ऊपर, वाइट सा ऐसा जो सिलिंड्रिकल शेप में आप लोग देखते होंगे। कभी आप लोग देखना इस तरह से वाइट सा सिलिंड्रिकल शेप में देख रखे होंगे, या कूलर के अंदर जो मोटर है, मोटर में वाइट रंग का देख रखे होंगे। वो सारा क्या है? वो सारा कैपेसिटर है, यानी कंडेंसर है। कैपेसिटर को दूसरे भाषा में कंडेंसर में भी बोलते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर फिजिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी में कंडेंसर को क्यों लाया गया, क्यों कैपेसिटर को बनाना जरूरी आन पड़ा, जिसके चलते आज तक हम इसके फॉर्मेशन, इसके टाइप्स या इसके जो भी है मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए इन सभी बातों को जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है दोस्तों कि हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो शुरू होने में, जिनको स्टार्ट करने में बहुत अधिक करंट का जरूरत पड़ता है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जिनको स्टार्ट करने में शुरू में बहुत अधिक करंट का जरूरत होता है, और जब एक बार वो स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर रनिंग फेज में कम करंट में भी वो चल सकते हैं। तो इस तरह के डिवाइसेस को दोस्तों स्टार्ट करने में हमें हेवी करंट का जरूरत होता है। लगभग 25 से 50 एम्पियर का करंट का जरूरत होता है। तो इतना हेवी अमाउंट का करंट दोस्तों हम किस यानी हेल्प से दे पाएंगे उन सभी को? तो इसी तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कंडेंसर यानी कैपेसिटर बनाना पड़ा। जैसे मेरी बातों को आप ध्यान से सुनो। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो अपने स्टार्ट होने में ज्यादा करंट विड्रॉ करते हैं, सर्किट से ज्यादा करंट विड्रॉ या ज्यादा करंट उनको स्टार्ट होने में लगता है, और फिर जब वो स्टार्ट एक बार हो जाते हैं तो वो फिर उससे कम करंट में भी रन कर सकते हैं। ये इस तरह से समझो, ये फिजिक्स का नियम है। जैसे आप लोग फ्रिक्शन में पढ़े होंगे कि किसी भी वस्तु या किसी भी डिवाइस को हमको स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, रेदर देन टू मेक इट रन। रन करने की अपेक्षा स्टार्ट करने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो इसी तरह से कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जिनको स्टार्ट करने में ज्यादा करंट शुरू में चाहिए होता है। तो ज्यादा करंट देने के लिए दोस्तों हम एक ऐसा डिवाइस का निर्माण किए जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी स्टोर कर ले, और जब एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई भी कर दे। तो ऐसे डिवाइस को दोस्तों हम कैपेसिटर कहते हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया या कैपेसिटर को लॉन्च किया गया। यानी कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, कैपेसिटर कंडक्टर से बना हुआ एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने अंदर धीरे धीरे क्या करता है? स्टोर करता है, और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट सडनली क्या करता है? रिलीज करता है। यानी अपने अंदर के इलेक्ट्रिक एनर्जी को सडनली रिलीज करता है, जिससे कोई भी डिवाइसेस आसानी से रन कर सकता है, आसानी से वर्क कर सकता है। यानी दोस्तों याद रखिए कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर कंडक्टर से बना हुआ एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, और रिक्वायरमेंट के समय पे सडनली यानी एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। यही है कैपेसिटर। जैसे आप ही सोचिए दोस्तों, जैसे हमारा फैन हो गया, कूलर का पंप हो गया, मोटर हो गया, इन सभी डिवाइसेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली ज्यादा करंट चाहिए होता है।
तो इन सभी डिवाइसेस में कैपेसिटर लगा होता है, ताकि कैपेसिटर इसके अंदर क्या करता है, जैसे ही आप इन डिवाइसेस को खोलेंगे ये क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा और तुरंत ये एनर्जी को रिलीज कर देता है, ताकि वो डिवाइस आसानी से स्टार्ट हो जाए और रन हो सके। तो आइए इसके बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं, लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटर क्या है, क्या रोल परफॉर्म करता है, तो आप बोलें कि कैपेसिटर कंडक्टर से बना हुआ एक ऐसा डिवाइस है जो अपने भीतर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट सडनली यानी एनर्जी को रिलीज करता है। यही है कैपेसिटर। आइए इन सभी बातों को हम लोग लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर को सरल भाषा में कंडेंसर कहते हैं, याद रखिए। चलिए हम लोग लिखते हैं, लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। याद रखो दोस्तों, मैं अभी ये बता रहा हूं कि कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें शुरू में बहुत अधिक करंट की आवश्यकता होती है, लगभग 25 एम्पियर से 50 एम्पियर। और यानी उसको स्टार्ट करने के लिए हमें ज्यादा करंट शुरू में उसको चाहिए होता है, और फिर यानी जब वो एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर नॉर्मल करंट पे भी वो रन कर सकता है। तो इस तरह के यानी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कंडेंसर को क्या किए, यानी उसको इन्वेंट किए, उसका लॉन्च किए, उसका फॉर्मेशन। हरी बात समझ में, याद रखिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहता हूं। सपोज दैट आप कैमरा ले लो, तो एक कैमरा को आप जब देखते हो, जब आप कैमरा को यानी क्लिक करते हो फोटो क्लिक करने के लिए, तो कितना बड़ा फ्लैश निकलता है। तो आप सोच सकते हैं कि कैमरा के अंदर छोटा सा पेंसिल बैटरी होता है जो जनरली 1.5 से 2 एम्पियर का करंट रिलीज करता है। तो आप सोच सकते हैं कि उतना हाई इंटेंस फ्लैश क्या 1.5 से 2 एम्पियर में संभव है? क्या वो पेंसिल बैटरी में इतना कैपेबिलिटी है कि उतना बड़ा फ्लैश सडनली वो क्रिएट कर सके? ऐसा नहीं हो सकता। तो कैमरा को भी फ्लैश होने में कम से कम 25 एम्पियर का करंट चाहिए। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि कैमरा के फ्लैश को स्टार्ट करने के लिए भी उसके अंदर भी कंडेंसर यानी कैपेसिटर रहता है। कैपेसिटर क्या करता है कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर्ड होता है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड होता है उसके अंदर, और जैसे ही आप कैमरा को यानी क्लिक करते हैं पिक लेने के लिए, वो कंडेंसर सडनली एनर्जी रिलीज करता है और फ्लैश निकलता है। तो याद रखिए दोस्तों कि कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हमें हैवी करंट का जरूरत पड़ता है, और वही हैवी करंट सप्लाई करने के लिए हम उसके अंदर कंडेंसर पहले से लगाए होते हैं। याद रखिए इस चीज को। तो याद रखिए इसी में कैपेसिटर के बारे में क्या है। कैपेसिटर it is a device that stores electric energy and supply
it at once suddenly। याद रखिए कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर का मतलब कंडेंसर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। क्या करता है? अपने अंदर क्या स्टोर करता है? यानी वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट सडनली एनर्जी को रिलीज करता है। याद रखिए, इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस सडनली। याद रखिए दोस्तों, इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट बनाइए, इसको आप लिख सकते हैं, उतार लीजिए। क्या है कैपेसिटर? आपको बस इतना ही याद रखना है कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर कंडक्टर से बना हुआ एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रूप में स्टोर करता है? तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में स्टोर करता है और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट सडनली एनर्जी को रिलीज करता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिलीज करता है ताकि डिवाइस आसानी से स्टार्ट होके रन कर सके। याद रखिए, उतार लीजिए इसको। चलिए चलिए मिटाते हैं। चलिए, यानी कैपेसिटर का एक और डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। कभी कभी एनसीईआरटी में कुछ और डेफिनेशन लिखा जाता है। याद रखिए दोस्तों, आप एक चीज याद रखो कि कैपेसिटर का ऐसा भी परिभाषा होता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक। याद रखिए, आपको मैं सरलता से ये बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रूप में स्टोर करता है, तो आप सदा बोलेंगे कि एक कैपेसिटर यानी एक कंडेंसर के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में या इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है। याद रखिए, किस रूप में होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में या इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, हमेशा याद रखिए, हमेशा इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। या एक बार में या तो अगर कोई पूछेगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज बोली या इलेक्ट्रिक फील्ड बोली, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। याद रखें, यानी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में स्टोर करता है और सडनली रिलीज करता है एनर्जी, यानी एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। हरी बात समझ में याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका डेफिनेशन ये भी आता है कैपेसिटर का, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर it is a placed याद रखिए दोस्तों, कैपेसिटर को आप दो कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं।
इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड नियर अपार्ट। यानी आप कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से भी कैपेसिटर को बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप याद रखो, जैसे सपोज दैट अगर आपसे कोई बोलेगा कि अब जैसे एक चार्ज है, तो हम बोलेंगे कि चार्ज के चारों ओर जो एनर्जी होता है वो किस रूप में होता है, तो एक चार्ज के चारों ओर जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होता है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछेगा कि हाँ कोई भी कैपेसिटर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस रूप में स्टोर होता है, तो आप या तो इलेक्ट्रिक चार्ज बोले या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में? क्लियर? याद रखिए कैपेसिटर को आप कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर से भी बना सकते हैं, यानी दो कंडक्टर को आपस में नजदीक में आप प्लेस्ड कर दें तो उसका कॉम्बिनेशन कैपेसिटर होगा। सपोज दैट, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप याद रखो। सपोज दैट मैं दो आर्बिट्रेरी मान लो कंडक्टर ले रहा हूं। मान लीजिए ये मैं ले लिया कंडक्टर, ये एक दूसरा ले लिया कंडक्टर, ये मैं अपने से आर्बिट्रेरी कंडक्टर ले रहा हूं। आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी शेप साइज का आप कंडक्टर बना सकते हो। याद रखो, कंडक्टर का कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रेगुलर ही शेप हो सकता है, कोई भी शेप का आप ले लो। मैंने दो शेप अपने से ले लिया। सपोज दैट मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया, यानी इस कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिया इस तरह से, इस कंडक्टर को मैंने निगेटिव चार्ज दिया इस तरह से। अब देखो इन दो कंडक्टर को अगर हम नियरली प्लेस, अब जैसे ही देखो दोस्तों, जैसे ही मैं इसको अगर नजदीक लाऊंगा तो क्या होगा कि यानी ये इस बॉडी के निगेटिव चार्ज को देखो, ये क्या करेगा, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इस बॉडी के निगेटिवली चार्ज को यानी नियर सरफेस पे इंड्यूस्ड कर देगा। और जैसे ही नियर सरफेस पे इंड्यूस्ड होगा तो इसके भीतर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। तो याद रखो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में आप देख सकते हो, इन दोनों यानी कंडक्टर के बीच में आप देख सकते हो कि जितने वॉल्यूम, हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो कंडक्टर का जो वॉल्यूम है ये एनर्जेटिक है। क्यों एनर्जेटिक है? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, और ये एनर्जी किस रूप में स्टोर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर है। तो याद रखो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाएगा, कैपेसिटर कहलाएगा। यानी हमने दो कंडक्टर को नियरली डिस्टेंस पे यानी प्लेस्ड कर दिया, दोनों के ऊपर चार्ज दे दिया, इनके बीच में फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो गया। ये फील्ड के कारण इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो एनर्जेटिक होगा, यानी इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया। और वो एनर्जी किस रूप में स्टोर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए हमने क्या बोला, हमने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से भी हम कैपेसिटर बना सकते हैं। यानी मैंने आपको इस उदाहरण के रूप में यह समझाया कि सपोज दैट मैं इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज दे दिया। जैसे ही मैं इसको और नजदीक लाऊंगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस बॉडी के अंदर या इस बॉडी के सरफेस पे जो भी नेगेटिव चार्ज है उसको नियर सरफेस पे इंड्यूस्ड कर देगा, यानी नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, और इसके भीतर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक नियम के अनुसार। तो आप देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि इन दो यानी कंडक्टर के बीच का जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है, वो एनर्जेटिक हो जाएगा। एनर्जेटिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके भीतर यानी फील्ड बनना स्टार्ट हो गया, और वो एनर्जी इसके भीतर स्टोर्ड है। और ये एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके भीतर किस रूप में स्टोर है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर है। तो याद रखिए, इसका मतलब हमेशा आप याद रखें कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखें, मैं इस उदाहरण से आपको यही बताना चाहता था कि आप कोई भी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर से कैपेसिटर को बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड नियरली अपार्ट फॉर्म्स कैपेसिटर और कंडेंसर। याद रखिए। चलिए इसको बना लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें आता है एक पॉइंट, आता है टॉपिक, आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है कैपेसिटेंस? देखिए, कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का एक अपना गुण होता है। एकदम उसी तरह से जैसे आप लोग 10th में पढ़ते थे कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, उसी तरह से कैपेसिटेंस कैपेसिटर का अपना प्रॉपर्टी होता है, अपना एक गुण होता है। अब ये क्या कहता है? कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करने के क्षमता को बताता है। मेरे बात को ध्यान से सुनिए। कैपेसिटेंस क्या है? इट इज कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वह प्रॉपर्टी है जिसके तहत यह बताता है कि किसी भी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, इसी बात का पता कैपेसिटेंस बताता है। यानी कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो वैल्यू होता है वो इस बारे में जानकारी देता है कि उस कैपेसिटर के अंदर कितना क्षमता है, कितना एबिलिटी है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने का इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिए कैपेसिटेंस, हम लोग कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं। याद रखिए दोस्तों, कैपेसिटेंस कैपेसिटर का क्या होता है? गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर और कंडक्टर, हमेशा आप याद रखेंगे। चलिए इसको सरल भाषा में लिखते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। इट इज द property of capacitor या कंडक्टर। याद रखिए कैपेसिटेंस क्या बताता है? कैपेसिटेंस कैपेसिटर के बारे में या कैपेसिटेंस किसी भी कंडेंसर के बारे में यही जानकारी देता है कि उस कंडेंसर या कैपेसिटर के अंदर कितना क्षमता है, कितना एबिलिटी है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का। बस याद रखिए, यानी इट इज एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उतार लीजिए आप, मैं आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे। चलिए दोस्तों, अच्छे से आप अब कैपेसिटर से नोट बनाओ, क्योंकि अब पर डे वीडियो लेक्चर आगे चलेगा। आपको सोचना नहीं है, एकदम मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। हर न्यूमेरिकल थ्योरी, छोटे छोटे डायनेमिक कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब मैं कैपेसिटर के जनरल जो फॉर्मूले हैं उनको मैं डिराइव कर रहा हूं और उनके बारे में भी डिटेल डिस्कस करूंगा। आप मेरी बात को अब याद रखो। देखिए दोस्तों, कोई भी कंडक्टर के ऊपर आप बाहर से जितना चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। याद रखो मेरी बात को
कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी कैपेसिटर में जितना तुम बाहर से चार्ज भरोगे उसका लेवल यानी पोटेंशियल उतना बढ़ता है। याद रखिए। ठीक उसी तरह से कि जैसे एक पानी का बकेट है, एक पानी के बकेट में आप जितना पानी भरोगे उसका लेवल उतना बढ़ेगा, उसी तरह से डिट्टो सेम कंडेंसर भी वैसे ही काम करता है। उसमें आप चार्ज जितना भरोगे उसका पोटेंशियल उतना बढ़ता है। इसका मतलब if we stores the charge Q in capacitor, then its potential raises to V। अगर इसी तरह से अगर हम किसी भी कैपेसिटर में मान लो Q चार्ज स्टोर कर दिए हैं तो Q चार्ज के कारण उसके अंदर पोटेंशियल बढ़ के कितना हो गया है V। तो इससे इक्वेशन आता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी किसी भी कंडक्टर में किसी भी कैपेसिटर में जितना आप चार्ज भरोगे उसका पोटेंशियल उतना बढ़ता है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं। तो Q बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे एक कांस्टेंट आता है C और ये क्या हो जाता है V। इसी को और सरलता से हम लिखते हैं C बराबर Q बाई V। याद रखिए दोस्तों, यही इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना है। जहां Q क्या है, Q चार्ज है, V क्या है, V पोटेंशियल है, C क्या है, C यहां पे कैपेसिटेंस है। याद रखिए। चलिए याद रख लीजिए, यानी हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जनरल इक्वेशन आता है यानी C बराबर Q बाई V, यानी कैपेसिटेंस बराबर चार्ज बटा पोटेंशियल। याद रखिए। अब हम आपको बताएंगे, याद रखिए दोस्तों, इसका ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले का यानी डिफाइंड यही टर्म है, इसका कोई अलग से डेरिवेशन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको डेरिवेशन कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके, वैसा कोई डेरिवेशन इसका नहीं, ये एक डिफाइंड क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस में चार्ज आता है, पोटेंशियल भी आता है। अब मैं आगे आपको अगले वीडियो के लेक्चर में यह बताऊंगा कि कैपेसिटेंस, एक सवाल यहां से उठता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल यही उठता है दोस्तों कि कैपेसिटेंस तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की क्षमता को बताता है। तो उस अनुसार कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट या तो जूल होना चाहिए या फिर कहने का मतलब है कि जूल होना चाहिए या तो कूलम होना चाहिए। लेकिन कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट फैराड होता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा कि कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट फैराड होता है। क्यों फैराड होता है, क्यों जूल या कूलम नहीं होता है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड लेवल प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। मैं उसका डिटेल कारण बताऊंगा। आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं दोस्तों। आई होप कि आप वीडियो को बार बार देखेंगे और मैं इसको आगे अगले लेक्चर में आगे डिटेल में चलाऊंगा। थैंक यू, वन एंड ऑल।